कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर प्रदेश के अशोकनगर में एफआईआर दर्ज किए जाने और बालाघाट जिले में लगातार हो रहे प्रोटोकॉल के उल्लंघन के मामले में 30 जून को कांग्रेस जिलाध्यक्ष संजय उइके ने स्थानीय सर्किट हाउस में प्रेसवार्ता लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा सरकार पर विपक्ष की आवाज को दबाने का आरोप लगाया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर अशोकनगर जिले में दर्ज की गई एफआईआर के विरोध में बालाघाट जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष संजय उइके ने इस एफआईआर को राजनीतिक द्वेष और षड्यंत्र बताते हुए इसे तत्काल निरस्त करने की मांग की। उन्होंने यह एफआईआर भाजपा सरकार द्वारा विपक्ष की आवाज को दबाने की सुनियोजित कोशिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार लोकतांत्रिक मर्यादाओं की अनदेखी करते हुए अपने विरोधियों को झूठे मामलों में फंसाकर उनका मनोबल तोड़ना चाहती है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष संजय उइके ने बताया कि पीड़ित ने पहले ही प्रशासनिक जनसुनवाई में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसकी खबरें समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुकी हैं। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज किया जाना न्याय और सत्य दोनों के विरुद्ध है। पद के आधार पे पीड़ित पक्ष से एक शिकायत कराई गई कि ये जो ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और जीतू पटवारी जी द्वारा ये कहा गया कि आप मल खाने की बात आरोप लगाएं, ये मुझे कहा गया, जिस पर मैंने आरोप लगाया। ऐसा आरोप पीड़ित पक्ष ने शपथ पत्र के साथ थाने में एफआईआर दर्ज कराया। साथियों, जब समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित होता है, पीड़ित पक्ष कलेक्टर के पास जाता है, आवेदन और निवेदन करता है, जिसमें इन सारी चीज़ों का, इन सारी बातों का, घटना का उल्लेख है। फिर उसको जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष संज्ञान में लेते हैं तो और उसके जस्ट दूसरे दिन जाके प्रशासन उस पर सक्रिय होता है, सत्ता पक्ष के लोग सक्रिय होते हैं और उसको बयान बदलाते हैं और एफआईआर करने का जो प्रयास करते हैं, ये घोर निंदनीय है और ये कहीं ना कहीं विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास है। विपक्ष जो लगातार पीड़ित की आवाज़ बनकर उभर रहा है, गरीब का, किसान का, युवा का, हर किसी महिला अत्याचार के खिलाफ जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम कर रहा है, कहीं ना कहीं उससे सरकार हलाकान है, परेशान है। इसलिए वो चाहती है कि जो सत्ता पक्ष के खिलाफ बोले, जो सरकार के खिलाफ बोले, उसकी आप ईडी कराओ, सीबीआई जांच कराओ, झूठे एफआईआर दर्ज कराओ और उसको प्रताड़ित करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जिला कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस परिवार के सारे लोग, पदाधिकारी लोग उस घटना की वो वर्णना करते हैं और हम मांग करते हैं, आपके माध्यम से हम मांग करते हैं कि इसकी एक निष्पक्ष जांच हो और एफआईआर रद्द की जाए। बाइट वही जिले में शासकीय कार्यक्रमों में प्रोटोकॉल के उल्लंघन और कांग्रेस विधायकों की अनदेखी किए जाने के मामले में भी कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष संजय उइके ने प्रशासन और सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हाल ही में लालबर्रा क्षेत्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक अनुभा मुंजारे की उपस्थिति के बिना कार्यक्रम संपन्न कर दिया गया, जबकि प्रोटोकॉल के अनुसार क्षेत्रीय विधायक की अध्यक्षता में ही कार्यक्रम आयोजित किया जाना था। उन्होंने कहा कि यह न केवल प्रोटोकॉल का उल्लंघन है, बल्कि चुनाव से चुने गए जनप्रतिनिधि के सम्मान का भी अपमान है। संजय सिंह उइके ने चेतावनी दी कि यदि आगामी सरकारी कार्यक्रमों में भी विपक्ष के जनप्रतिनिधियों को नजरअंदाज कर प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया, तो कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। साथ ही इस मुद्दे को मध्य प्रदेश की विधानसभा में जोरदार ढंग से उठाया जाएगा, ताकि सत्ता पक्ष और प्रशासन को जवाबदेह ठहराया जा सके। बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के अतरी गांव में एक सामुदायिक भवन, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और सामुदायिक भवन के साथ साथ गोदाम सह निर्माण का एक भूमि पूजन कार्यक्रम रखा गया था। क्षेत्रीय विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे जी बालाघाट से विधायिका हैं। उनका चूँकि घटना हुई, उनके पैर में फिसल कर गिरने के कारण उनके पैर में चोट आई और वो भोपाल में एडमिट हैं, हॉस्पिटलाइज हैं और प्लास्टर चढ़ा हुआ है। चूँकि उनकी अनुपस्थिति में ये कार्यक्रम रखा गया, वो विधायक हैं और विधायक की अनुपस्थिति में ये कार्यक्रम किया गया। कोई बात नहीं, आपने कार्यक्रम किया, लेकिन जो प्रोटोकॉल होता है
एक विधायक का प्रोटोकॉल होता है, चीफ सेक्रेटरी से ऊपर विधायक का प्रोटोकॉल होता है। और मध्य प्रदेश शासन ने बाकायदा सारे विभागों को प्रोटोकॉल के तहत जितने भी शासकीय कार्यक्रम होते हैं जिसमें निर्वाचित जनप्रतिनिधि, चाहे वो किसी भी दल का हो, अगर निर्वाचित जनप्रतिनिधि है तो उसको किस तरह से स्थान मिलना चाहिए और आमंत्रित किया जाना चाहिए, उसके सारे निर्देश होने के बावजूद भी बालाघाट जिले का प्रशासनिक तंत्र राजनीतिक दबाव में आकर, सत्ता पक्ष के दबाव में आकर जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उनका अपमान करने का जो काम कर रही है, हम इसकी भी निंदा करते हैं। और आपके माध्यम से हम प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि जो विपक्ष के विधायकगण हैं, विपक्ष के साथीगण हैं, उनके क्षेत्रों में जो भी कार्यक्रम हो उनको प्रोटोकॉल के तहत स्थान दिया जाए, प्रोटोकॉल के तहत उनको उस कार्यक्रम में बुलाया जाए, बैठने का इंतज़ाम किया जाए, ससम्मान स्थान दिया जाना चाहिए। अगर शासन प्रशासन अगर इस तरह से लगातार करता रहेगा तो विपक्ष निश्चित तौर पे सड़क पे आएगा और सरकार और प्रशासन के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे और ऐसी हरकतों को जो कर रहे हैं इसके खिलाफ हम मध्य प्रदेश की विधानसभा में आवाज़ उठाने का काम करेंगे। तो मैं आपके माध्यम से भी सत्ता पक्ष के लोगों से भी और प्रशासन से भी कहना चाहूँगा कि ये जो गलती कर रहे हैं उसको तत्काल सुधारने का काम करें।